दिल्ली में हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में 1367 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई भी दी है। नियुक्ति पत्र मिलने पर शुभकामनाएं दी गई हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, बच्चों के सपनों को सही दिशा ये शिक्षक देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है। और 1300 से ज्यादा नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति पत्र सौंपते वक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन तमाम शिक्षकों को शुभकामनाएं भी दी और यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाना है। साथ ही साथ ये बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके सपनों को सही दिशा देने में सहयोग देने की बात भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही है। दिल्ली के भारत मंडपम स्थित ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर 1300 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में बतौर शिक्षक नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं एक नई यात्रा के लिए, एक नई जिम्मेवारी के लिए। आज शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। एक एक बच्चा जो हमारे स्कूल से पढ़ करके निकल रहा है, वो जीवन भर इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। आज इस मंच पे भी 2 टीचर्स जिन्हें आज अपॉइंटमेंट मिली है, दोनों ने ये कहा, बताया हमें कि हम दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़ के निकले हैं। मुझे मालूम है कि वो टीचर्स जरूर वो चीज महसूस करती होंगी जो कमियां उस सिस्टम में थी या जो खूबी उसमें थी। और इन सभी समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है, ताकि वो बच्चे जो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ करके बाहर निकलें, वो देश के ऐसे नागरिक बन सकें जिनके हाथों में देश की बागडोर होगी तो देश सुरक्षित रहेगा। मैं मानती हूं कि आप रोड नहीं बना रहे हैं, पर आपकी क्लास में से पढ़ के बाहर निकलने वाले हर स्टूडेंट में से बहुत सारे लोग इंजीनियर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जो कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। इसलिए मत सोचिए कि केवल नौकरी, कि केवल अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है और वो काम आपको जॉब मिल गई है। ये जॉब से कहीं ज्यादा है। ये बात मैं हमेशा दोहराती हूँ कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की जॉब नहीं है। ये किसी पूजा से कम नहीं है, ये किसी आराधना से कम नहीं है, और आपकी वो मेहनत देश में रंग लेके आने वाली है। हमारी भारतीय परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं माना गया है। गुरु को उस शक्ति के रूप में देखा गया है जो जीवन को बदल सकती है, नई दिशा दे सकती है, आपकी आंतरिक क्षमता, आपकी आंतरिक ताकत को और बेहतर तरीके से विकसित करके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का काम कर सकती है। और आज इस महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 1368 यानी 1368 नए शिक्षक दिल्ली के शिक्षा परिवार में जुड़ रहे हैं, जिनका स्वागत करते हुए मैं बहुत ही गर्व और हर्ष का अनुभव करता हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपकी नियुक्ति केवल अटेंडेंस और सिलेबस पूरा कराने के लिए नहीं है। आपकी नियुक्ति है कि आपके मन में ये भाव रहे कि आपके सामने जो बच्चा बेंच पर बैठ के आपसे शिक्षा लेने के लिए अपने घर से, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत ही साधारण परिवेश से आया है, इस भाव के साथ आप उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएं, मार्ग प्रशस्त करें। और स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी गुरुवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में लोकसभा सांसद मनोज तिवारी समेत कई बीजेपी नेता और हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा इस बात का संदेश है कि हमें
तिरंगे की शान के लिए हमारा हर कर्तव्य है। जान दे देंगे मगर तिरंगे की शान नहीं जाने देंगे। आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर देश भर के अंदर जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी सिलसिले में मेरी मौजूदगी दिल्ली के यमुना विहार में है, जहां पर उत्तरी पूर्वी ज़िला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता और देशभक्त हैं वो मौजूद हैं। और साफ तौर पर इसमें पैदल यात्रा करते हुए तिरंगा हाथ में लेकर देशभक्ति के तराने गाते हुए ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद लोकल जो यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी, इसके अलावा जो यहाँ का जिला के अध्यक्ष हैं यूके चौधरी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसमें मौजूद हैं। और साफ तौर पर ये बड़ी तिरंगा यात्रा है जो उत्तरी पूर्वी जिले से निकाली जा रही है, यमुना विहार से, जो शेरपुर चौक पर जाकर समाप्त होगी। दिल्ली से जिब्रान जर्रार खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। चलिए आगे बढ़ते हैं और शाहदरा में दिल्ली पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 15 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली निकाली। ये यात्रा चिल्ला बॉर्डर से शुरू होकर गाजीपुर बॉर्डर पर खत्म हुई। दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीसीपी विपुल कुमार ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने इस खास मौके पर लोगों से सुरक्षा को लेकर भी सतर्क रहने की अपील दोहराई। इसका मकसद हमारे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए हर तिरंगा मूवमेंट को आगे बढ़ाना और जनता को ट्रैफिक नियमों के बारे में अवेयरनेस देना, ये इसका मुख्य मकसद था। तो ये तिरंगा यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ संपन्न हुआ? ये हमने दिल्ली पुलिस के जो पूर्वी जिला है हमारा, उसके जो 2 इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। पहली चीला बॉर्डर से हमने स्टार्ट किया जो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करता है, और हमने गाजीपुर बॉर्डर पे इसको खत्म किया जो गाजियाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करता है। सर 15 अगस्त आने वाला, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप प्रखर राष्ट्रवाद की भावना के साथ हर घर तिरंगा को अपने अंजाम तक पहुँचाएं, और प्लस कोई भी सस्पिशियस संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना कुछ भी आपको दिखती है तो तुरंत 112 नंबर पर फोन करके हमें इत्तला दें। वहीं रोहिणी पुलिस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा डीसीपी कार्यालय से होते हुए कई इलाकों से गुजरी और इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना रहा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी तरफ से पहली बात तो आपने देखा होगा हम सबने हेलमेट्स पहने हुए थे, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लोगों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हेलमेट पहनें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आपने देखा होगा कि रेड लाइट पे हम लोग रुके थे, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस निकली उसको भी हमने रास्ता सबसे पहले दिया। ये प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमें जो हमारे रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये दूसरा अपराधियों के लिए संदेश था कि हम दिल्ली पुलिस हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और अपराधियों को हम लोग जो है किसी भी जो भी इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, आपराधिक गतिविधियाँ, हम उनको चलने नहीं देंगे। और आम नागरिक जो हैं वो शांति से ये पर्व मनाएं, हर्षोल्लास से हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाएं। जो बाकी चीज़ें हैं दिल्ली पुलिस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। और दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पुलिस ने एक मॉक ड्रिल भी किया, जिसमें दंगा प्रदर्शन और भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियों को परखा गया। ये मॉक ड्रिल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट राहुल अल्वाल की निगरानी में हुई और इस ड्रिल में सभी एसएचओ समेत करीब 200 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तरी पूर्वी जिला की पुलिस ने मॉक ड्रिल की है, जिसमें दंगा भड़कने, भीड़ को नियंत्रित करने और प्रदर्शन से कैसी तैयारियां हैं उसको लेकर ये मॉक ड्रिल हुई है। डीसीपी राहुल अल्वाल समेत 14 थानों के एसएचओ और 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली के सेंसिटिव ज़िलों में से एक ज़िला नॉर्थ ईस्ट ज़िला है, जहां पर कई बार कई तरीके की परेशानियां सामने आती रहती हैं। इसी को लेकर डीसीपी राहुल अल्वाल जो हैं समय समय पर पुलिस की तमाम टीम्स को बहुत तरीके की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। इसी में ये मॉक ड्रिल थी और इसमें ट्रेनिंग भी पूरी थी, जिसमें वज्र वाहन और अन्य तरीके के एंटी राइट्स उपकरणों को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई।
दिल्ली से जिब्रान जरार खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली पूरी तरह हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। लाल किले से लेकर दिल्ली की सीमाओं तक सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया गया है जिसमें परिंदा भी पर ना मार सके। इसके साथ ही लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई, जिसके चलते सुबह 4 बजे से 10 बजे तक दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक का प्रतिबंध लागू किए गए, जो 15 अगस्त तक यूं ही जारी रहेंगे। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा का चक्रव्यूह कितना मजबूत है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली देश की राजधानी और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का जश्न। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। हजारों लोग इस ऐतिहासिक समारोह के गवाह बनेंगे। लेकिन इस जश्न से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी दिल्ली को सुरक्षा के अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। लाल किले के आसपास सुरक्षा के कई स्तर बनाए गए हैं। हर आने जाने वाले पर नजर है। सड़क से लेकर आसमान तक निगरानी का इंतजाम किया गया है और इसकी परीक्षा फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान हुई। स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल की वजह से कई इलाकों में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहे, जिससे लाल किले के आसपास की सड़कों पर आम वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। कई प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। कमर्शियल व्हीकल और बसों के लिए रूट में बदलाव किया गया है। लाल किले के आसपास सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा का फोकस सिर्फ लाल किले तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे जुड़े रास्तों, संवेदनशील इलाकों और प्रवेश मार्गों पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा जांच के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। शाहदरा एडीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने लाल किले के आसपास सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर शाहदरा जिले की सभी सीमाओं को रात 10 बजे से सील कर दिया गया है और ये व्यवस्था कार्यक्रम खत्म होने तक जारी रहेगी। यानी दिल्ली के इस हिस्से में प्रवेश और निकास पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी। शाहदरा में सुरक्षा के लिए अस्थायी और स्थायी पुलिस पिकेट भी लगाए गए हैं। इन पिकेट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को वक्त रहते रोका जा सके। अभी जो है इंडिपेंडेंस डे के मद्देनजर सारे जो है बॉर्डर्स हमने पहले सील कर दिए थे रात को 10 बजे से, और टिल ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा जब तक ये चालू रहेगा। साथ ही साथ पूरे जिले में हमने पिकेटिंग किया है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो हमारी परमानेंट पिकेट थी, उसके अलावा टेम्परेरी पिकेट्स भी है। और इसके साथ हमारा जो एरिया खासतौर पर लाल किले के पीछे लगता है, उसमें कि ये जमुना का एरिया है जिसमें कि आप देख ही रहे हैं, इसमें हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और दूसरा इसमें जो खादर का एरिया है उसमें परमानेंट हमारी राउंड द क्लॉक इसमें पेट्रोलिंग चल रही है। सिर्फ बॉर्डर सील करना ही नहीं, सुरक्षा का एक अहम हिस्सा लाल किले के पीछे का यमुना और खादर इलाका भी है। इन इलाकों में भी खासी निगरानी रखी जा रही है। लगातार पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यमुना से जुड़े रास्तों और खादर के खुले इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। यानी जमीन पर ही नहीं, नदी और उसके आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाजारों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के प्रमुख बाजारों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिए वॉच टावर बनाए गए हैं। बाजारों में आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और आपको एक तस्वीर भी दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में आप यहाँ देखें तो पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि आतंकवादी अलकायदा जिनकी पुलिस को तलाश है, बाकायदा ये पोस्टर लगाए हुए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर दे रखा है।
ड्यूटी ऑफिसर का नंबर दिया हुआ है, ड्यूटी ऑफिसर CSS का नंबर दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है, अगर इन संदिग्ध लोगों को कहीं पर भी कोई देखता है तो तुरंत वो पुलिस को सूचित करे। तो इस तरीके के पोस्टर्स अलग अलग लगाए गए हैं और आने और जाने वाले लोगों की यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है। दिल्ली के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस का चेकिंग अभियान तेज है। ITO इलाके में दिल्ली पुलिस की टीम वाहनों और लोगों की सघन जांच करती नजर आई। आने जाने वाले वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है। दिल्ली के अंदर सुरक्षा का घेरा जितना मजबूत किया गया है, उतनी ही सख्ती दिल्ली की सीमाओं पर भी नजर आ रही है। हरियाणा से सटे आया नगर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होने वाले संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की जा रही है। हर वाहन पर नजर, हर गतिविधि पर निगरानी। सुरक्षा एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि दिल्ली में कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु प्रवेश ना कर सके। सिर्फ आया नगर ही नहीं, दिल्ली के दूसरे बॉर्डरों पर भी चेकिंग अभियान तेज किया गया है। राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये फतेहपुर बेरी थाना इलाके के अंतर्गत आने वाला आयनगर बॉर्डर है। आपको बता दें कि ये बॉर्डर हरियाणा से मिलता है। तमाम जो वाहन है ये हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से आयनगर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात है। तमाम जो संदिग्ध वाहन है उनकी चेकिंग लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि लाल किला परिसर के आसपास लगभग हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और इसी तरीके से चेकिंग की जा रही है। वहीं दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स हैं उन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। खुद तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। ये आयनगर बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से जो थाने के SHO हैं वो लगातार खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। तमाम वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की लेयर है वो लगाई हुई है और लगातार चेकिंग दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं किसी भी संदिग्ध वाहनों को यहाँ पर रोका जा रहा है और चेकिंग की जा रही है। उधर लाल किले और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा जवानों की तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों में बांटा गया है। प्रवेश और निकास के रास्तों पर निगरानी, आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती। हर मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। कह सकते हैं कि 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पूरी तरह तैयार है। एक तरफ देशभक्ति और जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं। लाल किले की सुरक्षा से लेकर दिल्ली की सीमाओं तक, बाजारों से लेकर यमुना के खादर तक, हर संवेदनशील इलाके में सुरक्षा का पहरा है और ये व्यवस्था 15 अगस्त तक बनी रहेगी। उद्देश्य सिर्फ एक है, देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व को पूरी सुरक्षा और शांति के साथ संपन्न कराना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।